बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भारत महान। सर्वसाधारण को आदाब। मैं बकरा ईद के इस त्यौहार के मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन पेश करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। और मेरी शुभकामना है, ये दुआ है कि अमन चैन और सुकून के साथ त्यौहार मनाया जाए और हमारे भारत की तरक्की हो, हिंदुस्तान तरक्की हो। इसमें 2-3 शेर लिखा है, आप लोग सुनें कि बकरा ईद को शांत पूर्वक मिलजुल करके मनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। बकरा ईद को शांति पूर्वक मिलजुल करके मनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। अपने मित्रगण और दोस्तों सबको सेवई खिलाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। अपने मित्रगण सभी दोस्त को मीठी सेवई खिलाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। याद रहे दामाने शराफत कहीं छूट ना जाए, प्रेम का धागा खींच तान में कहीं टूट ना जाए। याद रहे दामाने शराफत कहीं छूट ना जाए, प्रेम का धागा खींच तान में कहीं छूट ना जाए। कमजोरों पर दया करें, कमजोरों पर दया करें, निर्बल को साथ बुलाएं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाएं। और लीजिए, इसी त्यौहार के बारे में एक उर्दू शायरी भी सुन लीजिए आप लोग। लेकिन हमारा आप लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी शायरी को सुने तो कम से कम आप अपनी मोहब्बतों से नवाजें। उसका मतलब ये होगा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सुनिए। किसके नबी में जिसने फिदा जान कर दिया। ये सारी उर्दू की सुने और शेयर जरूर करें ताकि हमको सुकून हो। इसके नबी में जिसने फिदा जान कर दिया, उसको खुदाई पाक ने ज़ीशान कर दिया। इसके नबी में जिसने फिदा जान कर दिया। बचपन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिनके नाम त्योहार होता है उनका नाम इब्राहिम। बचपन जब छोटे थे, बचपन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बचपन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मालिक एक है ऐलान कर दिया। मालिक हमारा एक है ऐलान कर दिया। रखते ही पाँव आग में प्यारे खलील के, रखते ही पाँव आग में प्यारे खलील के, आतिश कदा को रब ने गुलिस्तान कर दिया। आतिश कदा को रब ने
गुलिस्तान कर दिया। और ये कुर्बानी जो हम करते हैं आज, आई निदा जो ख्वाब में कुर्बानी कीजिए, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो करते हैं समर्पित, आई निदा जो ख्वाब में कुर्बानी कीजिए, तो 100 ऊंट उसके नाम पे कुर्बान कर दिया। ये मालदार थे, 100 ऊंट खरीद कर कुर्बानी किया, 100 ऊंट उसके नाम पे कुर्बान कर दिया। फिर ईश्वर की तरफ से इनको गैबी निदा हुई कि जो तुमको सबसे ज़्यादा अजीज हो, जिसको तुम बहुत मानते हो, उसकी कुर्बानी करो। अगर हमको चाहते हो तो जिससे तुम ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसको कुर्बानी करो। तो आपने एक लड़का था, सिर्फ नाम इस्माइल था, एक ही बच्चा था आपको। आपने उनकी माँ से कहा कि हमको और बेटे को तैयार कर दो, एक जगह दावत में जाना है। और रस्सी और छुरी हाथ में ले ली, माँ से बताया नहीं, लेके चले बेटे को। रास्ते में शैतान मिला, कहा कहाँ लिए जा रहे हो? कहा तुमसे क्या मतलब? कहा नहीं बताओ तो। कहा एक दावत में। अरे कहा हमसे छुपाते हो? जरा सा ईश्वर ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, तो एक बार आवाज आने पर तो अपना बेटा कुर्बान कर दोगे? अल्लाह के नाम पर अपने बेटा, अपना लड़का समर्पित कर दोगे? बेटा बहुत कम मिलता है आदमी को, ऐसा ना कीजिए। तो आपने कहा सुनो, ये ईश्वर का हुक्म है, गैबी निदा है। उसने कहा है जो तुम जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो उसकी कुर्बानी करो। तो सबसे ज्यादा प्यारा औलाद होता है। तो ईश्वर के नाम पर एक औलाद क्या, अगर सैकड़ों औलाद मुझको मालिक दे और मांगे कुर्बानी, तो मैं एक एक करके ईश्वर के नाम पर कुर्बानी करता चला जाऊंगा। ईश्वर के नाम की कुर्बानी। मायूस हो गया शैतान, लौटा, लड़के के पास गया, कहा कहाँ जा रहे हो अब्बा के साथ? कहा अब्बा दावत में लिए। अरे कहा तुम भूल गए हो, दावत में नहीं लिए जा रहे हो, तुमको अल्लाह के नाम पे कुर्बानी कर देंगे। कहा बाप ऐसा नहीं करता है कभी। कहा मगर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, मांगा है कुर्बानी, तो अगर अल्लाह ने मांगा है तो हमारी जान अल्लाह ही ने हमको दी है। और वो अगर अपने नाम पर मांग रहा है तो मैं 20 बार पैदा किया जाऊं तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा। लड़के ने कहा गया है कि आई निदा जो गए सबसे अजीज जो हो, उसे दो हमारे नाम। तो बेटे की अपनी पेशे खुदा जान कर दिया, बेटे की अपनी पेशे खुदा जान कर दिया। आंख पर पट्टी बांध ली। लड़के ने कहा बेटा, अब्बू जान आप कुर्बानगाह में हमको लाए हैं और मैं जानता हूं कि तुमको हुक्म दिया है अल्लाह ने और उसके नाम पर आप कुर्बानी करेंगे। तो ऐसे अगर आप कुर्बानी करेंगे तो आपको रहम आ जाएगा। हमको लिटाल दे जमीन पर और हमारे चेहरे पर कपड़ा डाल दें ताकि चेहरा से ना मिले, आपकी निगाह हमारे चेहरे पर ना पड़े। अगर ईश्वर की मोहब्बत में आप लीन हैं, उस परमात्मा की मोहब्बत में आप एकदम मस्त हैं, तो हमारा चेहरा छुपा दीजिए और अपने आँख पर पट्टी बांध लीजिए। चुनांचे इब्राहिम साहब ने आँख पट्टी बांधी, कपड़ा डाल दिया, चलाया छुरी। जब छुरी चलाया तो छुरी चल के रुक गई। जब छुरी रुकी तो आपने ईश्वर से कहा कि है परमात्मा, है परवरदिगार, अरे आपने कुर्बानी मांगा, मैंने बेटे को लिटाल दिया है, छुरी क्यों नहीं चल रही है? छुरी क्यों नहीं चल रही? तो ईश्वर ने कहा कि अब छुरी नहीं चलेगी, तुमने चला दिया, तुम्हारी कुर्बानी हो गई, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे से हमको इतनी मोहब्बत है, तुमने हाजिर कर दिया, हमने कबूल कर लिया, समझो तुमने कुर्बानी कर दिया है। तो इसीलिए कहा गया है कि हम कैसे पार करते सरे हस्र पुल सरात। भवसागर मरने के बाद जो आदमी पार करेगा तो ये कुर्बानी का जानवर, बकरा बधिया जो होता है, ये सवारी बन जाएगा उनके कुर्बानी के सदके में। तो लिखा है कि हम कैसे पार करते सरे हस्र पुल सरात, अल्लाह के खलील ने आसान कर दिया, इसके नबी में जिसने फिदा जान कर दिया। और आखिर से सुने,
सुन्नत पे इब्राहिम के करते रहो अमल। मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, सुन्नत पे इब्राहिम के करते रहो अमल। खुद करके मेरे आका ने ऐलान कर दिया, अल्लन कहाँ तू और कहाँ ना तो मनकबत। अल्लन बहराइची, आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लन कहाँ तू और कहाँ ना तो मनकबत। इस त्यौहार में अपने मित्रों को, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बिना भेदभाव बुला के मिठाई खिलाओ, सेवई खिलाओ, खाना खिलाओ, तभी ये त्यौहार प्रेम से मनाया जाएगा। अल्लन कहाँ तू और कहाँ ना तो मनकबत। गाजी मियाँ ने तुझ पे एहसान कर दिया, इसके नबी में जिसने फिदा जान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।